बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि बेटा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ी थी अल्केन की, और साथ हमने अल्केन्स की कुछ एग्जांपल्स भी की थी। आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे अल्कीन्स के। अल्कीन को रूल्स और नेम किस तरह से दिया जाता है। तो बेटा अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती और जिनमें कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इनका ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड एंगल 120 होता है। चैप्टर 7 में हम पढ़ चुके हैं। और इनका सबसे सिंपलेस्ट मेंबर, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। तो इनमें बेसिकली हाइड्रोजन कार्बन के मुकाबले में डबल होते हैं। ये अल्कीन्स का जनरल फार्मूला है। और इनका सबसे सिंपलेस्ट जो मेंबर है उसको हम ईथीन, और इसका दूसरा नाम इथाइलीन भी होता है। इथाइलीन, इथीन और इथाइलीन, ये इसका सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है। तो बेटा हम इसके रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि अगर आपके पास सिंपल अल्कीन्स हों तो सिंपल अल्कीन्स को नेम किस तरह से देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक सिंपलेस्ट अल्कीन है, ये वाला भी एक अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH3। ये वाला भी एक सिंपलेस्ट अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो बेटा हमने इसको नेम किस तरह से देना है? इसको नेम जब भी देना है अल्केन का ANE हटाना है और ENE लगा देना है। किस तरह से? दो कार्बन वाले को बेसिकली हम ईथेन बोलते थे, तो ईथेन का ANE ही हटाया और इसकी जगह हमने सिंपली ENE लगा दिया। इसका IUPAC नेम बन जाएगा। अगर 3 कार्बन हो, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन में भी मुश्किल कोई नहीं है। 3 कार्बन वाले को प्रोपेन बोलते थे। डबल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट करनी होती है, लेकिन 3 कार्बन तक डबल बॉन्ड की पोजीशन का कोई चक्कर नहीं होता। अब 3 कार्बन वाला बेसिकली प्रोपेन होता है, तो प्रोपेन आप पूरा लिखें, सिर्फ ANE हटाएं और उसकी जगह क्या लगा दें? ENE, इसका नेम आ जाएगा। अगर बेटा कार्बन 3 से ज़्यादा हो तो फिर मसला खड़ा हो जाता है। फिर डबल बॉन्ड वाली साइड से नंबरिंग शुरू करनी है और डबल बॉन्ड को नंबर लाजमी देना है, क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड 1 और 2 पोजीशन के दरमियान है। अगर कार्बन एटम 3 से ज़्यादा हो तो फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है, क्योंकि डबल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 काउंट होगी। 1। 4 कार्बन वाले को बेसिकली हम ब्यूटेन बोलते थे, तो अब ब्यूटेन की जगह इसका क्या नेम आ जाएगा? ब्यूटीन। तो ये फ़र्क आ जाएगा इसका। ब्यूटेन की जगह इसका नेम क्या बन जाएगा? ब्यूटीन। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो है हमारे पास थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करने के लिए, वो है ब्रांच्ड अल्कीन्स। अगर आपके पास ब्रांच्ड अल्कीन आ जाए तो उसको नेम किस तरह से देना है? तो ब्रांच्ड अल्कीन का भी नेम उसी तरह से लिखना है जिस तरह से आप ब्रांच्ड अल्कीन का नेम लिखते थे। से ये एक ब्रांच लगी हुई है। अब हाइड्रोजन कितने कितने लगेंगे? अगर 3 लाइनें हो 1 हाइड्रोजन, 3 लाइनें हो 1 हाइड्रोजन, 1 लाइन हो तो कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन लगेंगे। अब अगर ब्रांच्ड अल्कीन है तो पहले हम अल्कीन के लिए बेटा जब नाम देते थे कैसे देते थे? हम नाम उधर से सिलेक्ट करते थे जिधर से ब्रांच करीब है। लेकिन अगर अल्कीन होगा तो फिर नंबरिंग बेटा उस साइड से शुरू करनी है जिधर से डबल बॉन्ड करीब होगा।
जिधर से डबल बॉन्ड करीब होगा उधर से नंबरिंग शुरू कर लेनी है। और बेटा जब भी नाम देना है पहले लॉन्गेस्ट चेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली सेलेक्ट करनी है। और फिर पहले जब भी नाम देना है पहले आपने नाम किसको देना है, पहले आपने नाम देना है ब्रांच को। नंबर उधर से शुरू करना है जिधर से डबल बॉन्ड करीब है, ब्रांच को नेम देना है। तो ब्रांच किस पोजीशन पर लगी हुई है, 5 पर, 5 हाइफन कौन सी ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल। अब बेटा अल्केन के लिए हम सिंपली यही रूल था अल्केन वाला भी। फिर उसके बाद पेरेंट चेन को नेम देते थे, पेरेंट चेन हेक्सेन था क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन लाजमी लिखनी है। पोजीशन 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 काउंट होगी, 2 हाइफन। फिर उसके बाद 6 कार्बन वाला हेक्सेन होता है तो इसका नेम आ जाएगा हेक्सीन, ये इसका आईयूपैक नेम आ जाएगा। पहला वर्ड कैपिटल और अगले सारे वर्ड जो हैं वो क्या लिखे जाएंगे, स्मॉल लिखे जाएंगे। अगले जो रूल्स हैं वो हम देखते हैं बेटा, हम रूल्स को ही डिस्कस कर लिए हैं। तो अगले रूल्स के अंदर अगर हम देखें तो अगले रूल में सबसे पहले हमने ऊपर पढ़ा है कि नंबरिंग द पेरेंट चेन फ्रॉम दैट साइड विच इज नियरेस्ट टू डबल बॉन्ड। इसका मतलब है जब भी हमने नाम देना है आल दो इधर से ब्रांच करीब है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, बल्कि CH2 सॉरी। क्यों CH2 होगा, क्योंकि अब आपके पास 2 बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड होगा तो H2 होगा, 3 लाइनें हैं, 1 हाइड्रोजन लगेगा। अब बेटा नंबरिंग किधर से शुरू करनी है, नंबरिंग उधर से शुरू करनी है जिधर से क्या करीब है, जिधर से आपके पास ब्रांच नो, जिधर से आपके पास डबल बॉन्ड। ये रूल यही कह रहा है कि नंबरिंग देनी है और नंबरिंग उस साइड से शुरू करनी है जिधर से क्या करीब है बेटा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड वाली साइड से हमने नंबरिंग शुरू कर ली। और जब भी नाम देना है ब्रांच को, जब भी नाम देना है तो ब्रांच की पहले पोजीशन इंडिकेट करनी है। 4 पोजीशन पे मिथाइल है, ये मिथाइल ग्रुप है तो इसका नेम आ जाएगा 4 मिथाइल। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन जब भी नाम देना है पहले उसकी पोजीशन लाजमी लिखनी है, पहले हाइफन, ये रूल पड़ा था। नंबर जब भी बीच में लिखना है दोनों साइडों पर हाइफन लगेगा तो ये आ जाएगा 1 हाइफन। उसके बाद कितने कार्बन एटम है, 5, तो 5 वाले को हम नाम देंगे पेंटीन, इसका आईयूपैक नेम आ जाएगा। अब अगला ये है डेजिग्नेट। डेजिग्नेट का मतलब होता है देना, लोकेशन टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को लोकेट करना है। और डबल बॉन्ड की लोकेशन किस तरह से दी जाती है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि अगर 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कितनी काउंट होगी, दैट इज कॉल्ड एज 1। और अगर 2 और 3 में होता तो 2, और अगर 3 और 4 में होता तो 3। इसका मतलब है कि जो पहला कार्बन एटम होगा डबल बॉन्ड वाला, दोनों में से जो लोअर नंबर होगा वो डबल बॉन्ड की पोजीशन होगी। फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास एक एग्जांपल है CH3 CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, 2 3 और 4, CH है, आगे CH है, यहाँ पर भी मिथाइल लगा हुआ है, आगे फिर CH3। अब इसके साथ एक हाइड्रोजन लगाया, क्यों एक लगाया, क्योंकि 3 लाइनें लगी हुई हैं, इसके इर्द गिर्द भी 3 लाइनें हैं, एक हाइड्रोजन लगा दिया। लॉन्गेस्ट चेन, डबल बॉन्ड को चेन में रखना है पेरेंट चेन में, तो आपके पास ये पेरेंट चेन आ गई। स्ट्रेट भी जा सकते हैं वो भी ठीक है, डाउनवर्ड भी ठीक होगी। नंबरिंग, नंबर किधर से देना है बेटा, नंबर जिधर से डबल बॉन्ड करीब है। इधर से भी 2 पे डबल बॉन्ड है, इधर से 2 पे डबल बॉन्ड नहीं है, ब्रांच को नहीं देखना, डबल बॉन्ड को देखना है। 1 2 3 4 5।
अब बेटा जब नाम देना है, पहले किसको नाम देना है? ब्रांच को। तो ब्रांच 2 पे भी है और 4 पे भी है, इसका नाम होगा 2,4, 2 दफ़ा है तो ये आ जाएगा डाई मिथाइल। और उसके बाद 5 कार्बन एटम है, लेकिन पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? 2 पर है। तो 2 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? पेंटीन। इसका आईयूपैक नेम आ जाएगा। तो अब 2 पेंटीन इसका आईयूपैक नेम आ जाएगा। अब उसके बाद है कि इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। यस, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं डिफरेंट टाइप के, वो भी हम देख लेते हैं। CH3 है, CH3 है, CH2, CH3 है, CH2 है। अब बेटा आपके पास पेरेंट चेन 1 2 3 4 5, ये भी 5 वाली है, ये भी 5 वाली है। तो इसको क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकते नीचे वाली को? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। हमेशा पेरेंट चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए। स्ट्रेट भी जाओगे वो भी ठीक है, से हम नीचे उत्तर आते हैं वो भी ठीक है। अब बेटा हमने इसको क्या करना है? नाम देना है। तो नाम देने के लिए नंबरिंग आ से शुरू करने हैं, ब्रांच से नहीं, डबल बॉन्ड से। 2 3 4 और 5 नाम देना है। पहले नाम किसको देना है? ब्रांच को। तो ब्रांच किस पोजीशन पर है? पहले 3 पर है। और कौन सी है? इथाइल। अल्फ़ाबेट्स में पहले इथाइल आता है, 3 इथाइल हाइफन। उसके बाद मिथाइल किधर किधर लगे हुए हैं? 3 पर और 4 पर। कितनी दफ़ा मिथाइल है? 2 दफ़ा डाई मिथाइल। अब क्या करना है? अब लोकेशन देनी है किसको? डबल बॉन्ड को। और डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है बेटा आपके पास 1 और 2 के दरमियान है, तो 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड काउंट होगा। और 5 कार्बन एटम वाले को क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज पेंटीन। इसका आईयूपैक नेम होगा। अब बेटा हम फर्दर प्रोसीड करते हैं कि आपके पास कुछ और फर्दर एग्जांपल्स हम इसकी काउंट करते हैं कि अगर आपके पास कुछ और ब्रांचें आ जाती हैं तो उनको नेम किस तरह से आप देंगे। फ़र्ज़ किया आपके पास एक स्ट्रक्चर ऐसा आ जाता है जिसमें पेरेंट चेन ज़्यादा लंबी हो, से आपके पास ये आ गई है CH3 CH2 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 CH3, यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड CH2, ये CH बन जाता है। से इधर ब्रांच भी लगा देते हैं, से यहाँ पर भी ब्रांच लगा देते हैं। अब बेटा अगर हम काउंट करें तो पेरेंट चेन लंबी वाली ये भी बन सकती है 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 है, वो 6 वाली है। तो 5 वाली को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड पेरेंट चेन के अंदर आएगा, डबल बॉन्ड पेरेंट चेन से बाहर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है हमने डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन के अंदर ले लिया। अब नंबरिंग दी, तो नंबरिंग कहाँ से देनी है? जिधर से डबल बॉन्ड करीब है। 1 2, कितने? 4 बॉन्ड पूरे हैं, हाइड्रोजन नहीं लगेगा। 3 4 5, क्या क्या ब्रांचें लगी हुई हैं? पहले इथाइल भी है, मिथाइल भी हैं। इथाइल अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है 2 हाइफन इथाइल। उसके बाद मिथाइल किधर किधर लगे हुए हैं? एक 3 पर है और एक 4 पर है, 2 दफ़ा मिथाइल है, तो डाई मिथाइल। और 5 कार्बन एटम वाले को क्या बोलेंगे? पेंटीन। लेकिन पहले क्या? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1 और 2 में है तो 1 आ जाएगी। 1 पेंटीन, इसका आईयूपैक नेम आ जाएगा। अब हम देखते हैं कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 डबल बॉन्ड। अगर कोई ऐसे कंपाउंड आ जाते हैं जिनमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो उनको नेम किस तरह से देने हैं? कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 डबल बॉन्ड। कंपाउंड्स
containing more than one डबल बॉन्ड। अगर ऐसे कंपाउंड आ जाते हैं जिनमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो फिर क्या होगा, फिर अल्केन का नेम किस तरह से रिप्लेस करना है, फिर अल्केन का क्या लिखना है, फिर अल्केन का अल्का पूरा लिख देना है, अल्का। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इट मे बी यूज एज डाई, इट मे बी यूज एज ट्राई, इट मे बी यूज एज टेट्रा। आगे एंड पे क्या लगाना है, एंड पे हम लगा देंगे ईन। तो जितनी दफ़ा डबल बॉन्ड होगा अल्का डाइन, अल्का ट्राइन। कैसे बेटा, उसके लिए हम देखते हैं कुछ मिसालें। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH CH3। बेटा ये आपके पास एक लॉन्गेस्ट चेन आ गई जिसमें 2 डबल बॉन्ड हैं। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, इधर से 2 पे डबल बॉन्ड है, इधर से 1 पे है, तो इधर से नंबरिंग हमने शुरू कर ली। तो किस किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 1 और 2 के दरमियान है और 3 और 4 के दरमियान है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड की पोजीशन आएगी एक तो नंबर 1, एक कॉमा नंबर 3। जो पहली कार्बन होगी वो उसकी पोजीशन होगी 1 3। 5 कार्बन हैं तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन इस्तेमाल होता है, पेंटा पूरा लिखना है और आगे क्या लगा देना है, आगे हमने लगा देना है क्योंकि 2 दफ़ा डबल बॉन्ड है डाई, आगे क्या लगा देना है ईन, 1 3 पेंटा डाइन। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, पेंटा पहले लिख दो और फिर हाइफन लगाओ, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 3, आगे हाइफन लगा दो तो डाईइन। इसका मतलब है नंबर शुरू में भी लगा सकते हो, एंड पे भी लगा सकते हो। और एग्जाम्पल कि जिसके अंदर ब्रांच भी आ जाती है, यस वो भी हम काउंट करते हैं, ब्रांच वाला भी। से यहाँ पर लगा हुआ है मिथाइल और यहाँ पर हमने लगाया हुआ है इथाइल। तो इसको नेम हम किस तरह से देंगे, क्या तरीकाकार है इसको नाम देने का। तो बेटा अगर हमने इसको नेम देना है तो इसको नेम हमने किस तरह से देना है, नंबर उधर से शुरू करना है जिधर से डबल बॉन्ड करीब है, इधर से भी 2 पे डबल बॉन्ड, इधर से भी 2 पे डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड बराबर हो जाए फिर किसको देखना है, फिर ब्रांच को देखना है। अब डबल बॉन्ड क्योंकि बराबर था, अब हमने किसको देखा बेटा, ब्रांच को। अगर हम ब्रांच को देखेंगे इसके अंदर तो ब्रांच को देखते हुए इसका नेम हम किस तरह से देंगे, इसको नेम जब भी हमने देना है इसको नाम देने के लिए, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड बराबर फासले पर था, फिर ब्रांच को देखा तो इधर से 2 पे ब्रांच थी, उधर से 3 पर है तो इधर से नंबरिंग दे दी। अब ब्रांचों को जब भी नाम देना है, ब्रांच कौन कौन सी है, इथाइल है, यस 4 पे क्या लगा हुआ है इथाइल, पहले ब्रांच को ही नेम देना है। फिर हाइफन, मिथाइल किधर लगा हुआ है 2 पे, 2 हाइफन मिथाइल। फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पर है, 2 पर है और 4 पर है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 4। तो ये 6 कार्बन है तो ये आ जाएगा हेक्सा। आगे क्या आ जाएगा डाईइन। डाईइन क्यों लगाया, क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं तो ये इसका नेम आ जाएगा। तो बेटा ये टोटल रूल्स हैं अल्कीन को नामनक्लेचर करने के। अल्कीन्स को आपने नेम किस तरह से देने हैं, अल्कीन की नामनक्लेचर के डिफरेंट रूल्स, इनको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने अल्केन को रिप्लेस करना है ANE को ENE के साथ, और उसके बाद अगर ब्रांचें आ जाएंगी
तो ब्रांचों में भी ANE रिप्लेस करना है ENE के साथ। और ब्रांचों वाला में हमने पढ़ा था कि पहले हमने ब्रांच को नाम देना होता है, फिर हमने पेरेंट चेन को, लेकिन नंबरिंग उधर से सिलेक्ट करनी है जिधर से डबल बॉन्ड करीब है, ब्रांच को बाद में देखना है। और अगर डबल बॉन्ड बराबर हो जाता है तो फिर हमने किसको देखना है, फिर हमने ब्रांच को देखना है। जैसा कि इस केस में था कि डबल बॉन्ड दोनों साइडों पर बराबर हो गया था, फिर हमने ब्रांचेस को देखा। अब उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट हमने देखा कि डबल बॉन्ड की पोजीशन हमने इंडिकेट करनी है, तो जो लोअर कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड की पोजीशन होगी, सब्स्टिट्यूएंट को भी पोजीशन देनी है। और जब नाम देना है पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है, अल्फ़ाबेट्स का ख्याल रखना है, वही अल्केन वाला रूल। और उसके बाद पेरेंट चेन को जब नाम देना है पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन और उसके बाद पेरेंट चेन को नाम देना है। और अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो फिर हमने अल्केन का ANE नहीं मिटाना, अल्केन का NE ख़त्म करना है, सिर्फ अल्का रखना है। और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड डाई लगेगा, ट्राई लगेगा, टेट्रा लगेगा, एंड पे हम ईन लगा देंगे। जैसे ये नीचे है 1,3 पेंटाडाइन, अगला जो है वो है आपके पास 2,4, ये है हेक्साडाइन। तो अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो फिर अल्का ANE ख़त्म करना है, डाई या ट्राई इन लगेगा। तो बेटा ये आपके पास, तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ी किसकी, अल्कीन्स की। तो अल्कीन के टोटली रूल्स हमने कवर किए। अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है बेटा, तो बेल आइकन को प्रेस करना है। वीडियो पसंद आए तो बेटा कमेंट भी लाजमी करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला हम रूल्स पढ़ेंगे फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन्स।